कि मैं एक बटखरा बन गया हूँ महागठबंधन और एनडीए के एनडीए बीच के। बीच का। जिधर केपी सिंह चला जाएगा वो जीतेगा। कि मैं लड़ूंगा चाहे जिस पार्टी से भी लड़ूं, लेकिन गोविंदपुर विधानसभा से ही लड़ूंगा मैं। हम 5 साल के लिए नहीं, हम 5,000 साल के लिए राजनीति करना चाहते हैं। गोविंदपुर विधानसभा में 3 प्रखंड आता है और कोलरो गोविंदपुर। हाँ, और तीनों प्रखंड में कोई महाविद्यालय नहीं है। इस वक्त मैं नवादा में हूं और हमारे साथ जो है नवादा के सुप्रसिद्ध डॉक्टर केपी सिंह है। वो अति पिछड़ा बुद्धिजीवी जागरूक मंच के जो है अध्यक्ष है और ये गोविंदपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं और इन्होंने जो है बिगुल फूंक दिया है कि गोविंदपुर विधानसभा से हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। क्या तैयारियां रहेंगी, किस बेस पे चुनाव लड़ेंगे, इनसे जानेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल पे स्वागत है आपका। धन्यवाद दिलसाद जी। क्या तैयारी रहेगी सर आपकी चुनाव की? देखिए, चुनाव हम पहले भी बोल चुके हैं कि चुनाव लड़ना मेरी मजबूरी नहीं है। चुनाव मैं समाज सेवा के लिए लड़ रहा हूँ। और कुछ लोगों ने कहा कि यदि अगर किसी पार्टी से अन्य विधानसभा से अगर आपको टिकट दिया जाए तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि गोविंदपुर मेरा जो है न जन्मस्थली है और गोविंदपुर विधानसभा से मैं चुनाव इसलिए लड़ना चाहता हूँ कि यदि अगर सफल हुआ तो मैं जिस गांव में पैदा हुआ और जिस आबो हवा में मैं पला बढ़ा उसको पूरी तरह से मैं निखार सकूं, उसका जो है ना सूरत मैं बदल सकूं। और गोविंदपुर विधानसभा में हमारा एक क्षेत्र कौवा कोल है। कौवा कोल में शेखोदौरा आश्रम है। 13 जनवरी को जब मैं शेखोदौरा आश्रम गया था तो हमने वहाँ ऐलान किया था कि ये शेखोदौरा आश्रम जो है उसमें कृषि विश्वविद्यालय होने की मूलभूत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कर्मस्थली है, जिनके चेला माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय लालू प्रसाद यादव भी रह चुके हैं। तो इनके नाम से कृषि विश्वविद्यालय होनी चाहिए। हमारा क्षेत्र अभी बहुत पीछे है, तो कम से कम एक तोहफा हम अपने दम पर इन्हें दिला सकें। लेकिन ये तो तभी संभव है ना जब हमारे पास भी कुछ शक्ति हो। बगैर शक्ति के तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मेरी प्रायोरिटी है कि मैं लड़ूंगा चाहे जिस पार्टी से भी लड़ूं, लेकिन गोविंदपुर विधानसभा से ही लड़ूंगा मैं। अभी जो स्थिति है गोविंदपुर विधानसभा की, वहाँ पे जो विकास हुआ या नहीं हुआ, क्या ऐसी चीज़ें जो होनी चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ गोविंदपुर विधानसभा में? क्योंकि आप तो ऐलान कर चुके हैं कि हर हाल में लड़ेंगे वहाँ से, तो आपने वहाँ गए होंगे, देखे होंगे, जो कमी है जो नहीं हो पाया वो आप करेंगे। चुनाव में बड़े बड़े वादा करते हैं और वादा करके चले जाते हैं। जब आप एक अधिकार से जाते हैं, जब एक कर्तव्य के नाते जाते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं पब्लिक में, जिसे एक गार्जियन स्वरूप आपको सोल्व करना होता है। तो ये सिर्फ वादा से नहीं हो सकता है। जैसे मसलन कि गोविंदपुर विधानसभा में 3 प्रखंड आता है और कोलरो गोविंदपुर। हाँ, और तीनों प्रखंड में कोई महाविद्यालय नहीं है। हमारे बच्चे बच्चियों को वहाँ पढ़ने के लिए नवादा आना पड़ता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। उसी तरह से बहुत सारी समस्या है जिसका जो है हम अभी कह दें कि हम ये समस्या का निराकरण कर देंगे तो ये उचित नहीं होगा। ये सिर्फ एक वादा होगा। अगर हम दिल से और अगर प्यार से राजनीति कर रहे हैं, हम 5 साल के लिए नहीं, हम 5,000 साल के लिए राजनीति करना चाहते हैं।
और ये 5000 साल की राजनीति तब होगी जब हम एक विधायक बन करके ऐसा कुछ करें जो किसी ने ना किया हो। तो केपी सिंह गोविंदपुर विधानसभा से किस पार्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, या फिर निर्दलीय मैदान में रहेंगे? हमें ये नहीं मालूम कि किस पार्टी से टिकट मिलेगा, लेकिन हमारी स्थिति इतना जरूर हो गई है कि मैं एक बटखरा बन गया हूँ महागठबंधन और एनडीए के बीच का। जिधर केपी सिंह चला जाएगा वो जीतेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप इसका सर्वे कर सकते हैं क्षेत्र में। तो असल चीज है विधायक बनना। और बीजेपी के एनडीए के जो विधायक होते हैं वो बड़ा कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। महागठबंधन के विधायक होते हैं वो बड़े माने जो है कि स्वार्थी होते हैं, या उलट कर दीजिए कि महागठबंधन के जो है विधायक जो है बड़े कर्मठ होते हैं, और एनडीए के जो विधायक होते हैं वो कर्म नहीं करना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है। ये बात मैन टू मैन वेरी करता है। राजद में भी या महागठबंधन में भी एक से एक अच्छे नेता हैं, और एनडीए में भी एक से एक अच्छे नेता हैं। मैं किसी भी दल में रहूं, किसी भी संगठन में रहूं, जहां भी रहूंगा पूर्ण निष्ठा के साथ काम करूंगा, लेकिन सर्वोच्च निष्ठा हमारे अपने जनता के प्रति होगी। अगर महागठबंधन या फिर एनडीए दोनों गुट में अगर टिकट नहीं देती है तो फिर केपी सिंह क्या करेंगे? तो हमारी जनता निर्दलीय चुनाव लड़ाएगी। हम समझौता नहीं करेंगे, हर हाल में मैदान में हर हालत में लड़ेंगे। हम जीते हारे ये मेरा पेशा नहीं है। राजनीति मेरा पेशा नहीं है। मेरा पेशा डॉक्टरी है। तो राजनीति मेरा पेशा नहीं है। मेरा एक शौक है, और समझिए एक लालसा है कि मैं इस नाते मैं जनता की सेवा कर सकूं। अभी भी मैं 24 साल से हैंडीकैप्ड का फ्री इलाज कर रहा हूं। हमारे क्षेत्र के जो लोग आते हैं उनका मैं बहुत कम पैसे में इलाज करता हूं। जो गरीब लोग होते हैं, बहुत से लोग पैसे नहीं दे पाते हैं, उसका मैं सेवा करता हूं। तो ये सेवा सीमित सेवा है, हमारे फील्ड का सेवा है। लेकिन जहाँ कुछ देने की बात हो, विकास की बात हो, सुख दुख में शरीक होने की बात हो, किसी को जीवन को अपग्रेड करने की बात हो, तो जब तक अधिक पावर नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मौका मिला तो गोविंदपुर को बदल देंगे। मोटा मोटी गोविंदपुर से विधायक बनना चाहते हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी बातचीत आपको कैसे लगी? क्या गोविंदपुर से केपी सिंह चुनाव लड़ेगी तो क्या इनकी स्थिति होगी, कितना सपोर्ट मिलेगा? तो अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दे। बहुत बहुत धन्यवाद।